के इस वीडियो पे हम देखेंगे लिब्रा जो कि तुला राशि होता है। अब उनकी लाइफ में क्या आ रहा है, लव लाइफ क्या है, फैमिली के साथ कनेक्शन, करियर और गाइडेंस, सारे राशिफल है। हम हर चीज देखेंगे। तो जो भी तुला राशि लिब्रा राशि के हैं, तो ये वीडियो पूरा आपकी लाइफ के लिए रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक करता हूँ। जो भी लिब्रा या तुला राशि है, उनकी करेंट एनर्जी अभी इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है। ये कार्ड रह गए थे। काफ़ी सारे लोग होते हैं, सबकी इंडिविजुअल लाइफ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एनर्जीज तो वही बताया कि जो कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो ओपन माइंड होके देखना है आप लोगों को। हार्ट ब्रोकन, मुझे काफ़ी सारे एनर्जीज आ गए हैं। देखिए, वेडिंग से जरूरी नहीं है कि शादी की बात हो, वेडिंग और भी चीज़ों को शो करता है। सबसे पहले बात तो ये है लिब्रा कि आप दो एनर्जी में हो। बॉटम ऑफ डेक चेजर का है। पहली बात ये कि आप कुछ चीज़ों को चेज भी कर रहे हो और कुछ चीज़ों से भाग भी रहे हो। और हार्ट ब्रोकन एनर्जी से ये दिख रहा है कि काफ़ी सारे डिसअपॉइंटमेंट अपनी लाइफ में आपने देखा है और करेंटली भी आप उसी एनर्जी में हो। काफ़ी सारे हार्ट ब्रोकन सिचुएशन रहे हैं और वो चीज़ें अभी भी आप अपने एनर्जी में कैरी कर रहे हो। और ये कट डाउन से ये भी शो होता है कि आपने काफ़ी कुछ चीज़ों को समझा कि क्या आपको डिसअपॉइंटमेंट करता है, क्या आपको हर्ट करता है, क्या आपके लिए सही है, नहीं है। आप इन चीज़ों को अपने लाइफ़ से दूर कर रहे हो। आप चाहते हो कि सब चीज़ें बेहतर हो, सब चीज़ें ठीक हो, इसलिए अपने इमोशन से भागने लगे हो, ठीक है? करंट एनर्जी मुझे ये दिख रहा है। मैरिज की बात मैं लव लाइफ़ वाली जब सेक्शन में आऊँगा तब हम करेंगे, ठीक है? अभी जो करंट एनर्जी ये चल रहा है। आप और चेज़ पता है क्या करें? उन चीज़ों को जो अभी आपके पास नहीं है। तो खुद से ही भागना है और खुद को ही पाना है, ऐसा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो आप, वो सोच रहे हो जो सोसाइटी में चलता है, ठीक है? लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये है कि आपका फ़ोकस खुद पे नहीं है, खुद के साथ चल रहे हो लेकिन ध्यान खुद पे नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप अपने इमोशन से भाग रहे हो। जो भी तुला है, लिब्रा, ये उनकी करंट एनर्जी है, ठीक है? अब हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में चल क्या रहा है। जो भी लिब्रा या तुला राशि है, तो बताइए यूनिवर्स उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? दैट मैं तो पहले ही बोल चुका था एनर्जी चेकिंग में, ठीक है? आपकी लाइफ में देखिए, अगर प्लैनेट की बात करूँ लिब्रा, आपके तुला राशि में सैटर्न की ऊर्जा जो कि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और जब सैटर्न की ऊर्जा आती है तो वो काफ़ी सारे लेसन लेके आता है, ठीक है? डेथ कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें खत्म हुआ है, एंडिंग काफ़ी सारी चीज़ों का, ठीक है? आप अपने लाइफ के एक ऐसे फेज़ में गुज़र रहे हो जो बहुत बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। डेथ का मतलब डेड वाला डेथ नहीं होता है। जब हम एनर्जीज़ की बात करते हैं तो ये वो फेज़ है कि आपकी लाइफ में वो खत्म हुआ है जो ज़रूरी नहीं था, ठीक है? हो सकता है कुछ सिचुएशन हो, कुछ कंडीशनिंग हो जो आपके लिए सही नहीं था, वो खत्म हुआ। 9 ऑफ कप से ये शो हो रहा है कि अभी भी आप अपने लाइफ में करंटली काफ़ी सारे डिज़ायर्स, काफ़ी सारे विश होल्ड किए हो जो आप चाहते हो कि पूरा हो जाए, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा आप चाहते हो। इस वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस होता है। हो सकता है रात को ठीक से आप सो भी नहीं पाते हो तुला राशि, ठीक है? रात को क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ें चलता रहता है, आप कैसे उस चीज़ को सॉल्व करोगे। और बॉटम ऑफ डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आप चाहते हो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, आप चाहते हो आपकी लाइफ में करियर ग्रोथ हो, आप चाहते हो कि आपका लाइफ स्टेबल बने। लेकिन जो आपकी डिज़ायर्स है, जो आपकी विश है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसका स्ट्रेस आपको काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी देखोगे आपकी लाइफ से ही मैच करेगा ये, जो भी एनर्जीज़ आ रहा है। तो जो काम की बातें हैं लो, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, काफ़ी सारे लोग देखते हैं, सबकी इंडिविजुअल लाइफ डिफरेंट हो सकता है। बट कलेक्टिव जो एनर्जी मेन मेजर है, तो मैं डेफ़िनेटली उस चीज़ को बता रहा हूँ। और आपसे सारी बातें मिल रही तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है? तो आपकी लाइफ़ में क्या आ रहा है तुला राशि ये देखते हैं। देखिए, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है एंड टेम्परेंस। मुझे और कार्ड लेने की तो ज़रूरत नहीं। सबसे पहली बात तो ये है तुला राशि कि 1 सेकंड हाँ।
द वर्ल्ड। ठीक है। देखिए आपकी लाइफ में ये है कि सबसे पहली बात आप आने वाले वक़्त में थोड़े और ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। और ये इमोशंस ऐसा होगा कि आप लोगों से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना बंद कर दोगे। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर काफ़ी इमोशंस होगा बट आप वेट करोगे सही समय का बट आप एक्सप्रेस नहीं करोगे। हाँ, आप लोगों के साथ बहुत सॉफ्ट हो सकते हो, प्यार से व्यवहार होगा, प्यार से बात करोगे, लेकिन एक्सप्रेसिव उतना नहीं रहोगे जो एनर्जीज़ आ रही है। लेकिन हाँ, आपका मेन फ़ोकस रहेगा कि अपनी लाइफ़ को बैलेंस कैसे करना है और अपने इमोशंस और जो भी अभी करंट सिचुएशन है या जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, उसे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। ये बैलेंस होता हुआ आपकी लाइफ़ में दिख रहा है। और 9 ऑफ सॉर्ट्स से ये है कि जो भी चीज़ें अभी आपको स्ट्रेस फ़ील करा रहा है, आप उनसे भी बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। अ, लिब्रा, तुला राशि, ठीक है? अब मैं यहाँ पे देखता हूँ आपके लिए सजेशन क्या आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, ठीक है? लिब्रा, तुला राशि, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है? देखिए गाइडेंस है पेज ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड, समझ गया? देखिए सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा जो भी आपको जो चीज़ भी चाहते थे आप लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो पाया, उस चीज़ों से आपको जो हर्ट तकलीफ हुआ है वो चीज़ें अब खत्म, ठीक है? वो चीज़ें खत्म हो गया, उस चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, आपके गाइडेंस में ये है कि आपको अपने लाइफ में नई शुरुआत करना है, उस चीज़ को कंटिन्यू रखो, ठीक है? और जो चीज़ें बदल चुका है या नहीं, उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रहा है डिवाइनली हो रहा है। जजमेंट का कार्ड मेजर आर्काना कार्ड होता है जो ये दिखा रहा है कि आपके अंदर अग्नि की ऊर्जा है, आपके अंदर पैशन, कॉन्फिडेंस है, उसको कंटिन्यू रखो और ऐसे नहीं सोचना है लाइफ खत्म, नहीं, आपको नई शुरुआत करनी है अपने खुद के बेहतर के लिए। अब ये शुरुआत कुछ भी हो सकता है, अपने लिए कुछ ऐसा करो जिससे आपको स्टेबल और बेटर फील हो सके, ठीक है? मेन फोकस ये है कि आप स्टेबल महसूस कर सकें, ऐसी शुरुआत करिए। अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, पहले करंटली देखते हैं, ठीक है? लिब्रा तुला राशि, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, मुझे तो काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की तो कोई लव लाइफ ही नहीं है। द बॉटम में डेथ का कार्ड आया है और हो सकता है आप किसी कनेक्शन में रहे भी होंगे या होंगे, जो भी लिब्रा तुला राशि है। काफ़ी सारे लोग हैं, सबकी इंडिविजुअल डिफरेंट लाइफ होती है। तो हो सकता है कि वो सिचुएशन ही आपकी लाइफ से खत्म होने का कगार है या बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है आपकी लव लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यही दिखाता है कि आपकी लव लाइफ में डिवाइन का अ, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है और उसके कारण भी आपके लव लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस दिख रहा है मुझे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स में ये भी दिख रहा है कि आप खुद ही अपने इमोशंस और अगर किसी कनेक्शन में हो तो उस कनेक्शन से आप डिटैच होते हुए दिख रहे हो। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला जो इंसान है आपसे ट्रुथफुल नहीं है या वो इंसान आपके साथ उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, उतना एफर्ट्स नहीं ले रहा है, कुछ बातें छुपाया जा रहा है या कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो आप भी अपने इमोशन से भाग रहे हो, अपने इमोशंस को हटा रहे हो। जो कि मैं पहले ही वीडियो के शुरू में बोल चुका था कि आप अपने इमोशन को चेज़ भी कर रहे हो और मतलब जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में उस चीज़ को आप चेज़ भी कर रहे हो बट अपनी इमोशन से आप भाग रहे हो, ठीक है? तो वो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में भी दिख रहा है, ठीक है? द एम्परर कार्ड ये भी दिख रहा है कि आप अपने लव लाइफ में काफ़ी कंट्रोलिंग हुए हो कि आप नहीं चाहते कि सामने वाला कहीं से भी समझे कि आप वीक हो। तो आप अपने कंट्रोलिंग में हो। हाँ, आप सब देख रहे हो, सब समझ रहे हो, लेकिन ये चीज़ें खुल के शेयर नहीं कर रहे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हो, तो आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो कर रहे हो। आप अपनी बातें, अपने इमोशन अपने अंदर तक रख रहे हो, किसी से आप कह नहीं रहे हो। लेकिन हाँ, जो कनेक्शन में है या सेपरेटेड हैं या कभी किसी कनेक्शन में रहे थे, आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स ओपनली शो नहीं कर रहे, लेकिन उनको लग रहा है कि सामने वाला इंसान जैसा भी है वो अ, उतना एफर्ट्स नहीं दे रहा, उतना स्टेबल तरीके से आपके साथ नहीं है। जो भी एनर्जीज़ आपकी लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। तो जो भी तुला राशि है, देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है।
अगेन सेवन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपके लव लाइफ में सैटर्न की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे जो, अगेन द एम्परर, ठीक है। देखिए लिब्रा तुला राशि, सबसे पहले बात तो ये है कि काफी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है फाइव ऑफ सॉर्ड से कि आपके अंदर काफी गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन रहा है अपने लव लाइफ को लेके, आप उस चीजों से बाहर निकलोगे। लेकिन सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये है कि आपके अंदर एक डर, एक फियर अभी भी है। सेवन ऑफ सोर्स एक ऐसा है कि जो इंसान दिखाता नहीं छुपाता है, धोखा देने वाला, चीटिंग एनर्जी आता है, तो आपको इस चीजों का डर तो अभी भी बना हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। आने वाले टाइम में भी आपके अंदर डर यही दिख रहा है, धोखा, चीटिंग, कोई फरेब ना कर दे आपके साथ, आपकी इमोशन के साथ ना खेल दे। इवन आप भी ऐसे चल रहे हो कि आप अपने इमोशन खुल के सामने वाले इंसान के साथ रखना भी नहीं चाहते हो, ठीक है। और नाइन ऑफ सॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई इंसान है तो अभी भी वो रिश्ता वैसा नहीं बन पाया जैसा आप चाहते हो। उस चीज़ों का स्ट्रेस आपको काफ़ी ज़्यादा है। एयर के साइन बहुत ज़्यादा आए हैं इसमें, और ये भी दर्शाता है कि सैटर्न की ऊर्जा काफ़ी, और जब सैटर्न यानी कि शनि का प्रभाव किसी के लाइफ में होता है तो वो हमें क्या सिखाता है? डिसिप्लिन, ठीक है? स्टेबल माइंडसेट सिखाता है, कंसिस्टेंसी। हम जो भी चीज़ें, जिन भी मोह माया में या भ्रम में पड़े होते हैं, उसकी सच्चाई, रियलिटी चेक देते हैं, लेकिन उनका प्रभाव थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, जो हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि हमको लगता है सब हमारे अगेंस्ट है, लोग बुरे, सब गलत, हमें ऐसा लगता है। बट वो लेसन होता है, और जब तक लेसन कंप्लीट ना हो जाए, रियलाइजेशन ना आ जाए, तब तक तो हमें चीज़ें गलत लगती है। तो सिचुएशन वैसा है, ठीक है? लेकिन आप तब भी अपने ही कंट्रोल में रहना चाहते हो। आने वाले टाइम में भी लव लाइफ में आपका ऐसा दिख रहा है कि आपका क्या है, जो भी तुला लिब्रा राशि, आप चाहते हो रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप आपके कंट्रोल के हिसाब से हो। अगर चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तब आप क्या करते हो? आपको गुस्सा आता है, आपको बुरा लगता है, आप हर्ट फील करते हो, आप अपने इमोशंस छुपाते हो, या आपको सामने वाला इंसान सही नहीं लगता, हो सकता है आपकी फाइट हो जाती है, हो सकता है आप मेंटली परेशान रहते हो। तो आपका ये जो कंट्रोलिंग नेचर है, इससे नुकसान आपको है। क्योंकि सबसे पहली बात देखिए, हर इंसान को फ्रीडम चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर रिलेशनशिप में आप कंट्रोलिंग नेचर रखोगे, तो उससे क्या होता है, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो। आपको लगता है आप सामने वाले को रहे, नहीं, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, और आप खुद ही उस ट्रैप में फँस रहे हो, जहाँ से फिर निकलने में आपको मुश्किल होने लगता है। तो आपको ये नहीं करना है। फिर भी मैं देखता हूँ कि देखिए कलेक्टिव है, बहुत सारे लोग देखते हैं, हो सकता है सबकी इंडिविजुअल लाइफ डिफरेंट हो, बट जो कार्ड की एनर्जीज आ रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ। और मैं देखता हूँ कि आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, ठीक है? तुला लिब्रा राशि, आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? एट ऑफ कप क्यों आ रहा है? ठीक है। देखिए लिब्रा, आपके लव लाइफ के लिए गाइडेंस ये है कि बहुत सारे इमोशंस होल्ड करके रखे हो, जिसके कारण आपको स्ट्रेस होता है, रात को ठीक से सो नहीं पाते, कई सारी बातें रही है। आप उस इमोशंस को अपने लाइफ से, अपने आप से रिलीज करिए। बहुत लॉजिकल होके चलते हो, इतना लॉजिकल होके चलोगे स्ट्रेस बढ़ेगा, इसमें थोड़ा सा बैलेंस लाओ। सेवन ओ कप ये दिखाता है आपको ओवर थिंकिंग बहुत होता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी आपको कोई अगर एक टॉपिक दे, आप पूरा उसका पिक्चर बना दोगे। तो अगर इतना ज़्यादा सोचोगे, तो क्या होगा कि आप अपने आप को ही स्ट्रेस में ले आओगे। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है। बॉटम ऑफ डेक टू ऑफ पेंटिकल का है, कन्फ्यूजन से बाहर आइए, ठीक है? आप किसी कनेक्शन में है या कनेक्शन में नहीं है, जो भी सिचुएशन है, अपने आप को खुद उस सिचुएशन में मत फँसाइए जहाँ से आपको परेशानी होती है, तो खुद का ध्यान रखना है। कई सारे इमोशंस है, जो मेजर-मेजर बातें थे मैंने बता दिया, उनमें आप ध्यान रखो, ठीक है? अब देखते हैं आपके करियर का, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं करंटली क्या चल रहा तुला लिब्रा राशि। तो जो भी तुला लिब्रा राशि है, करंटली आपके करियर में क्या चल रहा है, ठीक है? पेज ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप। मुझे लग रहा है काफ़ी सारे जो तुला लिब्रा राशि है, आप काफ़ी समय से अपने करियर में किसी चीज़ को लेके फॉलो करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? बहुत समय से, और आप चाहते हो कि उस चीज़ में आपको हार्मनी, सक्सेस मिले, ठीक है? और आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ों के लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स से ये भी दिखता है कि
हो सकता है आप अपने लाइफ में नया व्यापार हो, कहीं जॉब हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या कुछ चाहते हो लाइफ में ऐसा हो जाए, आप उस चीज़ में प्रॉपर ध्यान देते हुए भी दिख रहे हो। और सिक्स ऑफ कप से यही शो करता है कि आप इस चीज़ को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हो। हो सकता है आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है। हो सकता है आप अपने व्यापार में, किसी भी करियर फील्ड में, बट ये बहुत लंबे समय से आपकी तैयारी चल रही है और आप चाहते हो उसमें एक अच्छा शुरुआत हो, ठीक है? और द एम्प्रेस, है ना? एम्प्रेस कार्ड से ये भी दिख रहा है कि आप अपने साइड से पूरा एफर्ट ले रहे हो, ठीक है? अभी करंटली आपके करियर पे तो मुझे यही दिख रहा और बॉटम डेक हार्मनी है। अ, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि हार्मनी, मेहनत को भी दर्शाता है बट यहाँ पे जोश, कॉन्फिडेंस दिख रहा है ज़्यादा। प्रैक्टिकल, अभी तक मुझे एक भी कार्ड में प्रैक्टिकल, स्टेबल नहीं, एनर्जी नहीं दिखा है यहाँ पे करंट करियर पे। इमोशनली हैंडल कर रहे हो और द एम्प्रेस कार्ड से ये भी है कि आप सब चीज़ों को समझ रहे हो। आप काफ़ी मैच्योर भी हो सकते हो अपने लाइफ में कि आपको पता है कैसे क्या हैंडल करना है। एम्प्रेस का कार्ड एक काफ़ी मैच्योर और एक रिसीविंग ऊर्जा होता है जो जिसको पता है कि लाइफ में कैसे क्या करना है। आप मेहनत भी कर रहे हो, सिक्स ऑफ कप दिखा रहा है, काफ़ी लंबे समय से किस चीज़ की मेहनत है आपको, ठीक है? लेकिन यहाँ पे स्टेबल एनर्जी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है? जोश है, ऊर्जा है, कॉन्फिडेंस, करेज है। तो ये अभी करंटली आपकी ये एनर्जी आ रहा है, ठीक है? अभी देखते हैं आपके करियर में क्या आने वाला है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है लिब्रा, देखते हैं आपके करियर में क्या आने वाला है, तुला राशि। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, बड़ा भयानक कार्ड आ गया। चलिए कोई नहीं, अभी पूरी बात देखेंगे, घबराना नहीं है। देखिए लिब्रा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे या कोई जॉब में हो या कोई व्यापार में हो या करियर में, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर रहे हो, अगर उसमें आपने अपना पूरा प्रॉपर प्रॉपर एफर्ट्स नहीं दिया है, ठीक है? जितना उस चीज़ में मेहनत होना था, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। पेज ऑफ कप से ये भी दिख रहा है कि फिर भी आप इमोशनली खुद को मोटिवेट करोगे चीज़ों को और कैसे बेहतर करना है, ठीक करना है। टेन ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है कि आपके अराउंड अगर आपकी फैमिली हो, कोई अपने हो, जो भी मेंबर हो, उनका भी काफ़ी सपोर्टिव नेचर आपके लिए रहेगा, ठीक है? बॉटम ऑफ डेक ये भी दिख रहा है, क्वीन ऑफ वांड्स। पर इन सब के बावजूद भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस कंटिन्यू रहेगा कि अपनी लाइफ़ को मैं लीड कर लूँगा या कर लूँगी, मैं हैंडल करूँगा। बट मैं फिर भी आपको यही कहूँगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टेबल एनर्जी नहीं दिख रहा है। आपका इमोशंस आप पे हावी है, आपका पैशन आप पे हावी है, ठीक है? लेकिन अगर एनर्जी स्टेबल नहीं है, तो स्टेबिलिटी लाइफ में कैसे आएगी? करियर क्या शो करता है? स्टेबिलिटी। और यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया? क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल आया जो कि प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक दिखाता है और ये स्टेबिलिटी का एनर्जी होता है। तो आप कुछ चाहते हो बट अगर आपने स्टेबल एफर्ट्स नहीं लिया तो आपको स्टेबिलिटी कैसे मिलेगा, ठीक है? तो मुझे ये दिख रहा है जो भी आपके करियर का जो एनर्जीस आ रहा है अभी राइट नाउ, ठीक है? अभी हम देखते हैं आपके लिए करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या सजेशन, क्या गाइडेंस आ रहा है जो भी लिब्रा तुला राशि है, आपके करियर गाइडेंस क्या आ रहा है? देखिए करियर गाइडेंस तो ये आ रहा है बहुत ही स्ट्रांग और स्पेसिफिक है, एस ऑफ सॉर्ट्स। अपने इमोशनल आपको क्लियर रहना है, अपने माइंडसेट को क्लियर रखिए, पता होना चाहिए आपको क्या डिसीजन कैसे लेना है और कब लेना है। फाइव ऑफ कप बहुत ही स्ट्रांग ये इंडिकेट कर रहा है कि लॉस के बारे में नहीं सोचना है, रिग्रेट में नहीं रहना है, क्या चीज़ें नहीं कर पाया या नहीं कर पाई इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपको अपने करियर पे जो भी करना चाहते हो उसको कंटिन्यूअसली मेहनत करना है आपको, ठीक है? अगर किसी से हेल्प ले सकते हो डेफ़िनेटली लो या जिस भी तरीके से उस चीज़ को पूरा किया जा सकता है आपके करियर पे सब करो, लेकिन इस स्टेबल एनर्जी के साथ, ठीक है? थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ पे यही शो कर रहा है। फाइव ऑफ कप इमोशनली खुद पे ज़्यादा बर्डन नहीं देना है, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट में नहीं रहना, पास्ट में जो चीज़ें हो चुका है उसमें स्टक नहीं रहना है, ठीक है? खुद पे काम करो और एस ऑफ सॉर्ड्स जो कि बॉटम ऑफ डेक था वो यही दिखाता है अपना माइंडसेट क्लियर रखो। अगर इमोशनल क्लैरिटी नहीं आ रहा है टाइम लो लेकिन जितना ज़्यादा अपना माइंड को शार्प रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको रास्ते समझ आने लगेंगे, ठीक है? तो ये आपके करियर के लिए गाइडेंस था। अब देखते हैं कि करंटली आपका आपकी फैमिली के साथ
कनेक्शन कैसा चल रहा है? जो भी लिब्रा तुला राशि है, कनेक्शन आपका कैसा चल रहा है आपकी फैमिली के साथ? देखिए, मुझे तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा एनर्जी आ रहा है कि अ, द डेविल का कार्ड है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात आपकी एनर्जी ऐसा है कि आप अपने अंदर के फ़ियर, डर और कई सारी ओवरथिंकिंग आप अपने तक रखते हो, ठीक है। आपके अंदर मुझे काफ़ी सारे लिब्रा का ऐसा लग रहा है आप में ना सैटर्न शनि के प्रभाव काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जो बहुत लेसन सिखाता है लाइफ में। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? घबराना नहीं है, बुरे नहीं होते वो। वो बस एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें स्टेबिलिटी के लिए ही आते हैं और आपके अंदर वही मिसिंग दिख रहा है। तुला, लिब्रा राशि, आप इमोशनली पैशन रखते हो बट स्टेबल नहीं। ख़ैर, बैक टू द टॉपिक, क्वीन ऑफ वांड्स ये शो कर रहा है कि फैमिली के साथ आपका माहौल काफ़ी अच्छा है। और आप अपने ही बोल्ड नेचर में रहते हो मतलब कि वो एक मूवी का डायलॉग था ना कि झुकेगा नहीं साला काइंड ऑफ दिस वर्ड जो मूवी में चला है तो आप अपने ही ऊर्जा में रहते हो आप अपने ही लीड में रहते हो कि मैं सही हूँ मुझे पता है कैसे क्या है ठीक है लेकिन हाँ फैमिली के साथ भी आपका कनेक्शन सही है स्टेबल प्रॉपर अपने पे रह के चल रहे हो आप और नाइट ऑफ एंड से भी दिख रहा है कि मुझे ज़्यादातर लिब्रा तुला राशि ऐसा लग रहा है कि आप फैमिली के बीच तो हो बट खुद में ज़्यादा रह रहे हो, ठीक है? जो जो एनर्जीज़ आ रही है मैं वही बता रहा हूँ। ऐसे फैमिली के साथ कोई नेगेटिव एनर्जीज़ तो मुझे नहीं दिख रहा। द डेविल से बस ये शो कर रहा है कि आप अपने अंदर की डेविल ऊर्जा यानी डार्क ऊर्जा जहाँ पे आप ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, ज़्यादा फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रखते हो उसको अपने तक रख रहे हो आप, अपने तरीके सॉल्व कर रहे हो। लेकिन हाँ, फैमिली का सिचुएशन ठीक है। बस ये है कि आप अपने पे थोड़ा ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हो। अभी हम ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में आपके फैमिली के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा? लिब्रा, तुला राशि। देखिए 4 ऑफ कप का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स। मैं जानना चाहता हूँ 4 ऑफ कप क्यों आ रहा है? ओके, देखिए आने वाले टाइम में भी फैमिली के साथ आपका कनेक्शन सही रहेगा, प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक। आप मिल-जुल के रहोगे, अच्छे से रहोगे। बस हो सकता है कुछ बातों के लिए आपको थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट लगे या रिजेक्शन सा लगे कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं है, थोड़ा स्ट्रेस वाला माहौल हो, ऐसा हो सकता है। ज़्यादा मेजर इश्यू नहीं है, ठीक है? और किंग ऑफ कप से भी आ रहा है कि फैमिली के लिए इमोशंस है आपको काफ़ी ज़्यादा, आप सब चीज़ों को इमोशनली हैंडल करते हो, समझते हो, ठीक है? क्वीन ऑफ वांड्स आपके अंदर ऑलरेडी ही आप अपने ही ज़ोन में रहना पसंद करते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके फैमिली के साथ कनेक्शन तो सही है, बस ये है कि छोटे-मोटे डिसअपॉइंटमेंट चीज़ें आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस दे सकते हैं अगर आपको कोई एक्सपेक्टेशन रही हो। बट फिर भी आप चीज़ों को इमोशनली हैंडल करते हुए दिख रहे हो ज़्यादातर, बाकी अपने कॉन्फिडेंस में जो कि पहले भी हमने चेक करा था कि मैं ही कर लूँगा सब चीज़ या कर लूँगी चीज़ों को हैंडल या जो भी आपका एक होता है ना हर इंसान का, तो थोड़ा-सा वो दिख रहा है मुझे। लेकिन ओवरऑल एनर्जी देखा जाए तो फैमिली के साथ कनेक्शन आपके सही है, प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक एफर्ट दोनों साइड से आपका, आपकी फैमिली के साथ रिश्ते सही रहेंगे। फैमिली से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए देखते हैं। तो जो भी लिब्रा तुला राशि है, फैमिली के साथ में जो रिश्ते हैं अगर सही है, नहीं है, जो भी सिचुएशन है, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए बताइए यूनिवर्स? देखिए गाइडेंस ये है कि पेज ऑफ कप ठीक है। देखिए मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि आप इमोशनल इंसान हो सकता है आप दिखाते नहीं हो बट येस लिब्रा, तुला राशि आप काफ़ी इमोशनल इंसान हो, ठीक है। आपके अंदर पता है कि जो जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके अंदर पता है क्या? पैशन, इमोशन ये ज़्यादा चल रहा है आप में, ठीक है? तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप इमोशंस रखते हो और उसको बैलेंस रखोगे। जब आपको लगता है एक्सप्रेस करना है, डेफ़िनिटली करो। जब आपको लगता है कि मुझे इसको और समझना है, समझिए। ऐसा इवेंट्स ये भी दिखा रहा है कि जोश, उत्साह काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो ये भी शो करता है कि आप थोड़ा एक्सप्रेसिव बनिए। ऐसा नहीं कि अपने इमोशन अपने तक रखोगे, अपने अंदर रखोगे तो बर्डन फ़ील होगा, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो, खुल के रहना सीखो फैमिली के साथ भी। और पेज ऑफ सॉर्ड्स ये भी दिखा रहा है कि नए-नए चीज़ें जानो, फैमिली के साथ नए-नए चीज़ें एक्सप्लोर करो, देखो क्या सिचुएशन है, कैसा क्या है। द एम्परर ये भी दिख रहा है कि ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होना है, थोड़ा इमोशनल सॉफ्ट होना भी सही रहेगा। ज़्यादा कंट्रोलिंग होगे तो खुद
को ही कंट्रोल करने लग जाओगे तो इस पे ध्यान रखना है। 9 ऑफ पेंटिकल ये भी शो कर रहा है कि फैमिली के साथ रिश्ते सही रखते हुए भी खुद पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो और ऐसा नहीं कि खुद पे ध्यान देने की वजह से आपकी फैमिली कोई भी हो सकते हैं, मम्मी-पापा हो या कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए काफ़ी ख़ास हो, हस्बैंड-वाइफ या जो भी सिचुएशन हो, फैमिली जिसको आप अपनी फैमिली समझते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन पे ध्यान दे रहे हो, खुद पे नहीं दे रहे, खुद पे दे रहे हो, उन पे नहीं। इसको बैलेंस करके चल रहा है, ठीक है? जो आपके इमोशन साइड और जो आपका पैशन ऐसा वांट्स क्या दिखाता है? अग्नि की ऊर्जा दिखाता है, तो ये क्या है? तो अपना इस साइड को बैलेंस करके आपको चलना है, ठीक है? लिब्रा, तुला राशि। और जो भी बातें मैंने इस रीडिंग में बताया है, उसको ध्यान रखना है और जो बातें आपके लिए काम के लायक उसको रहने दो, जो चीज़ आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लाइफ में नहीं है या जो भी सिचुएशन आपको उसको लेट गो कर दो। हो सकता है वो किसी और के लिए मैसेज हो क्योंकि काफ़ी सारे लोग देखते हैं, बट जो मेजर मेजर जो एनर्जीज़ आया है मैंने बता दिया, ठीक है? तुला, लिब्रा राशि।